नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाल्व एंड वाल्व मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए? इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, चोक वाल्व खराब हो जाएगा। तो देखिए, जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए तो घटना क्या होता है कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है और इंजन धुआं अधिक देता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहा जाता है? वाल्व ओवरलैप, वाल्व टाइमिंग, वाल्व लीड, वाल्व लैग। तो पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक इंटरनल कंबस्शन इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को हम लोग बोलते हैं वाल्व टाइमिंग। तो वाल्व टाइमिंग कहते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व का एक निश्चित समय अर्थात क्रैंकशाफ्ट के एक निश्चित एंगल पर खुलना तथा बंद होना जरूरी होता है, जिसके लिए टाइमिंग गियर का उपयोग किया जाता है। वाल्व का सही समय पर खुलना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन साइज ऑफ एन इनलेट वाल्व इज डॉट 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 कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है? स्मॉलर, बिगर, आइडेंटिकल, नन ऑफ द एबव। तो आईसी इंजन में इनलेट वाल्व का साइज आउटलेट वाल्व के साइज से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से बड़ा होता है। इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में खुलता है तथा आउटलेट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुलता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व लीक क्या होता है? वाल्व लॉक क्या होता है? तो ये वाल्व लॉक है। तो वाल्व लॉक क्या होता है? तो ये रहता है कि वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट होता है वाल्व लॉक। अब है वाल्व नियमन चित्र दर्शाता है। तो ये जो चित्र है यह क्या दर्शा रहा है? तो देखिए, ये जो फिगर है ये यही दर्शाता है कि वाल्व का समय, वाल्व के खुलने और बंद होने की डिग्री और वाल्व खुला है या बंद है, यह सभी स्थिति को बताता है। यह यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 125 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व की स्थिति तथा सिलेंडर हेड के अनुसार कंबस्शन चैम्बर निम्न आकृतियों के होते हैं? आई आकृति, टी आकृति, एफ आकृति, ऑल ऑफ द एबव। तो वाल्व की स्थिति तथा सिलेंडर हेड के अनुसार कंबस्शन चैम्बर की जो स्थिति होती है वह आपका आई आकृति, टी आकृति और एफ आकृति कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और भी इसके होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल आकृति वो भी होता है, टी आकृति और एफ आकृति, एल आकृति, यह सभी होते हैं। इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं? तो देखिए, जो इंजन वाल्व होता है यह हमारा बनाया जाता है किससे? ऑस्टेनाटिक स्टेनलेस स्टील और विशेष एलॉय स्टील, इन दोनों से बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। आउटलेट वाल्व प्रायः एक विशेष एलॉय स्टील या सिल्क्रोम, यानी कि जिसमें सिलिकॉन और क्रोमियम रहता है उसी को बोलते हैं सिल्क्रोम स्टील का बनाया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए, वाल्व की फिटिंग में सुविधा के लिए, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया जाता है वह वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए क्लियरेंस दिया जाता है, जिससे हम लोग क्लियरेंस कहते हैं, क्योंकि वाल्व गर्म होते हैं और उनमें कुछ विस्तार भी होता है। यही विस्तार क्लियरेंस के रूप में छोड़ा जाता है, जिससे वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा के कारण कार्य को अप्रभावित रख सके। इंजन के वाल्व खुलते हैं कैम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, रोटर शाफ्ट द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। तो देखिए, जो इंजन के वाल्व खुलते हैं यह खुलते हैं कैम शाफ्ट के द्वारा। कैम शाफ्ट के द्वारा इंजन के वाल्व खुलते और बंद होते हैं। इंजन वाल्व सीट क्या है? तो इंजन वाल्व सीट जो होता है यह क्या होता है? तो यह होता है कि सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां वाल्व बैठता है वही होता है हमारा वाल्व सीट।
तो वाल्व वह डिवाइस है जो रास्ते को खोलता और बंद करता है। वाल्व सीट सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना होती है जहां पर वाल्व बैठता है। इंजन के वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि जो इंजन के वाल्व खुलते और बंद होते हैं वह कैम्प शाफ्ट के द्वारा खुलते और बंद होते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धांतिक रूप से इनलेट वाल्व खुलता है कहाँ पे? बॉटम डेड सेंटर पर कि टॉप डेड सेंटर पर कि एमडीसी पर कि डीडीसी पर? तो ये जो खुलता है या टॉप डेड सेंटर पर सिद्धांतिक रूप से इनलेट वाल्व खुलता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। वाल्व को कैम्पशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन मूवमेंट के संबंध में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहते हैं? तो पिस्टन मूवमेंट के संबंध में वाल्वों के खुलने और बंद होने को हम लोग क्या कहते हैं? वाल्व टाइमिंग कहते हैं, और इसे कैम्पशाफ्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिससे अवकाश समुच्चय में वाल्व टेपेट की आवश्यकता नहीं होती है। सिरोपरि वाल्व तंत्र, पार्श्व वाल्व तंत्र, हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र, यांत्रिकी वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। तो वाल्व तंत्र वह एक प्रकार है जिससे अवकाश समुच्चय में वाल्व टेपेट की आवश्यकता नहीं होती है, वह हमारा रहता है हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 136 नंबर क्वेश्चन है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होता है? कैम्पशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, रॉकरम द्वारा, वाल्व गाइड द्वारा। तो इंजन वाल्व जिसके द्वारा ऑपरेट होते हैं वह रहता है कैम्पशाफ्ट। तो जो वाल्व रहते हैं वह कैम्पशाफ्ट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वाल्व स्प्रिंग, टैपिट, वाल्व गाइड, वाल्व क्लियरेंस। तो वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद रखने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह रहता है वाल्व स्प्रिंग। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा वाल्व स्प्रिंग। तो एक वाल्व के लिए एक ही स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ इंजनों में दो स्प्रिंग भी एक वाल्व में लगाई जाती है। इससे गैस के लीक होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की जली गैस निम्न में से किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है? इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंजन की जली गैसें जिस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती हैं वह इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के कंबस्टन चैम्बर की आकृति में इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में तथा आउटलेट वाल्व सिलेंडर हेड में व्यवस्थित की जाती है? आई शेप, एल शेप, एफ शेप, टी शेप। तो एफ शेप जो होता है, एफ शेप वाला, तो एफ शेप में कंबस्टन चैम्बर में इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में तथा आउटलेट यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड में व्यवस्थित किया जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने से पहले खुल जाएं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, जो अगर टीडीसी बीडीसी खुलने से पहले किया जाता है वो हमारा लीड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यहाँ पे लीड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि वाल्व लीड है क्या? कि वाल्वों के टीडीसी या बीडीसी से पहले खुलने की क्रिया को वाल्व लीड कहते हैं। यदि इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले या एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से पहले खुल जाता है तो इस क्रिया को वाल्व लीड कहते हैं। ओवरलैप क्या है? तो जब एक ही समय पर इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले होते हैं तो इसे वाल्व ओवरलैप टाइमिंग कहते हैं। अब है 141 नंबर क्वेश्चन की, वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी या बीडीसी के पहुंचने के बाद बंद हो, तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पहुंचने के बाद अगर बंद हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं लैग। तो यदि वाल्व पिस्टन के टीडीसी या बीडीसी पहुंचने के बाद बंद हो तो इसे वाल्व लैग कहते हैं। यदि इनलेट वाल्व पिस्टन के टीडीसी तक पहुंचने के कुछ समय बाद खुले तथा एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी तक पहुंचने के कुछ समय बाद खुले तो इस घटना को वाल्व लैग कहेंगे। 142 नंबर का क्वेश्चन है, मॉडर्न कारों में अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है? साइड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड इनलेट और साइड एग्जॉस्ट वाल्व मैकेनिज्म, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मॉडर्न कारों में अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला जो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है वह ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। अब है 143 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजन में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाल्व कौन सा है? पोपेट वाल्व, स्लीव वाल्व, रोटरी वाल्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आउटलेट इंजन में जो अधिकतर प्रयोग किए जाने वाल्व होता है वह पोपेट वाल्व होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर पर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व फिट होते हैं। ये वाल्व एक फ्लैट डिस्क होती हैं जिस पर एक लंबी रॉड लगी होती है और इस वाल्व को पॉपेट या छाते नुमा वाल्व के नाम से भी जानते हैं। आजकल सभी इंजनों में पॉपेट वाल्व का ही प्रयोग किया जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन है, प्राय एग्जॉस्ट वाल्व फेस का एंगल कितना होता है? तो ये जो एंगल होता है यह 45 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। प्राय एग्जॉस्ट वाल्व फेस का जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। अब है 145 नंबर का क्वेश्चन कि ओवरलैप अवधि वह अवधि है जिसके दौरान क्या होता है? तो देखिए ओवरलैप अवधि वह अवधि होता है जब क्या हो कि इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुली पोजीशन में हो तो आपका ओवरलैप कहलाता है, यानी कि ओवरलैप टाइम कहलाता है जब इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एक ही साथ खुले हों। इनलेट पोर्ट कब खुलता है? तो देखिए जो इनलेट पोर्ट होता है यह हमारा सक्शन स्ट्रोक के दौरान खुलता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह 2 पोर्ट होते हैं, इनलेट व आउटलेट पोर्ट होते हैं और सक्शन स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट खुलता है। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो देखिए समय से पूर्व किसी वाल्व का जो खुलना होता है वह हमारा कहलाता है वाल्व लीड, और जो बाद में खुलेगा वो हमारा वाल्व लैग कहलाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में तीर द्वारा दिखाया गया भाग का नाम बताइए। तो ये जो तीर दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसे हम लोग जो बोलते हैं वाल्व स्टेम। तो वाल्व स्टेम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्व स्टेम एक प्रकार का स्व संतुलित वाल्व अंग है जिसका प्रयोग कक्ष में गैस का प्रवेश कराने हेतु किया जाता है और यह कक्ष में गैस भरने के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाता है और कक्षा में दाब स्प्रिंग या दोनों के कारण सील हो जाता है। इससे कक्ष में गैस लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। इसका प्रयोग विविध वाहनों, साइकिल के पहियों तथा अन्य प्रयोग में गैस भराव के लिए किया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में डीजल जलता है। तो देखिए जो डीजल इंजन रहता है उसमें जो डीजल जलता है वह संपीड़न यानी कि कंप्रेशन के द्वारा जलता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन में डीजल को संपीड़ित वायु में इंजेक्ट कराकर जलाई जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कार्बोरेटर में पेट्रोल तथा वायु के मिश्रण बनाकर सिलेंडर में स्पार्क द्वारा जलाया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वह कनेक्टिंग रॉड का रहेगा। तो कनेक्टिंग रॉड हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आप लोग डेली सुबह 7 बजे आ जाया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।